हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशन, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन कह सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना किसी पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद एक सेल, होलो सेल, स्फेरिकल होलो सेल, एक ऐसा स्फेरिकल बॉडी जो अंदर से खाली है। लेकिन जो अगला हमारा टॉपिक है अब, वो है एक यूनिफॉर्म्ड चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। चार्ज जो है ना, वो इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्फीयर अंदर से खाली नहीं है। मान लेते हैं हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर में, जिसका रेडियस आर है और सेंटर ओ। और इसके साथ साथ जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था, सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसके बाद उसको हमने लैम्डा से डिनोट किया था। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको हमने सिग्मा से डिनोट किया था। और यहाँ पर है चार्ज डेंसिटी कह लीजिए, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कह लीजिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से इसको डिनोट किया, और वो हर एक पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्म है। अब हमने ये, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर, ये ओ सेंटर का एक स्फीयर जो है ना कंसीडर कर रखा है। ये एक होलो स्फीयर है, सॉरी एक सॉलिड स्फीयर है। और सबसे पहले हम, जैसे ये जो एक कंप्लीट स्फीयर है, सबसे पहले हम एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान ये इस डायग्राम में शो नहीं है वो चीज़ जो हम निकाल रहे हैं। पी पॉइंट, मान लीजिए हमने किसी पी पॉइंट, बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे कोई पॉइंट है बाहर, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, और जो आर डिस्टेंस के ऊपर है, हमने पी पॉइंट मान लिया जो आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्फेरिकल स्फीयर कंसीडर किया, उसी तरह से जैसे सेल वाला केस था, उसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही हमने एक स्फीयर, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया। गॉसियन सरफेस क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि इसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, वो सेम है। और ड्यू टू स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट के ऊपर सेम होगी। क्योंकि क्यू पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा, ये भी हमें पता है। नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ होता है चार्ज। इसके बाद देयर इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई मान लेते हैं, उस वही सेम पिछले वाला ही है, सेम टू सेम। जैसे एक होलो सेल वाला था, वैसे ही है पूरा पूरा। डी फाई निकाला पहले हमने, फिर फाई निकाल दिया, और फाई की वैल्यू क्या की बिल्कुल वैसे ही ई इंटू 4 पाई स्क्वायर आ गई हमारे यहाँ पर फाई की वैल्यू। इसके बाद अगर हम गॉसेस लॉ से बात करें, गॉसेस लॉ से क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एक मिनट देखना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा वो, ठीक है। क्योंकि जो ये स्फीयर है ना, इस स्फीयर के अंदर कंप्लीट है, जो पूरा पूरा चार्ज है ना, पूरा पूरा चार्ज इस स्फीयर के अंदर आ रहा है, तो इस वजह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ई की वैल्यू वही सेम आएगी, आउटसाइड वाले केस में वही सेम वैल्यू आएगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस पे किसी पॉइंट की बात करें, ई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा। इसी केस में आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, और ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं केस थर्ड, ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, यह पॉइंट डिफरेंट होगा। सेल के केस में जो इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई थी,
वो 0 आई थी, इस केस में 0 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसको भी समझते हैं। हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P इनसाइड द सेल और एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर के सेंटर से, सॉरी R डैश यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। तो उसी तरह से पहले हमने डी फाई निकाला और फिर फाई निकाला, तो फाई आ जाएगा E इंटू 4 पाई R डैश स्क्वायर। अब बात आती है कि इस छोटे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है। इस बात को समझिए कि जो ये स्फीयर है इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो बिल्कुल आसानी से टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, हमें पता है कि 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, वो हमारे पास रो है, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, रो क्या हमारे पास, ध्यान से देखिए, टोटल चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम, टोटल चार्ज कितना है क्यू, और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई R की क्यूब। अब बात करते हैं गॉसियन सरफेस ने कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा है, हो जाएगा 4/3 पाई R डैश आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, इस जगह पर R डैश का क्यूब। तो टोटल चार्ज कंटेन्ड बाय द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, Q इंटू वॉल्यूम। तो हमारे पास Q प्राइम बराबर है, Q डैश नाम दे रखा हमने इसको, Q डैश बराबर है Q इंटू 4 रो इंटू वॉल्यूम। ये R जो है ना यहाँ पर डैश है, तो रो इंटू ये तो हो गया रो हमारा, और ये होगा हमारा गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो जाएगा, काटने के बाद ये हो जाएगा Q डैश इज इक्वल टू Q इंटू R क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल R क्यूब। यहाँ पे R डैश है, वैसे अब बार बार वही गलती हो रही है। अकॉर्डिंग टू गॉसियन ला के अकॉर्डिंग फाई क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। ध्यान दीजिए यहाँ पर एप्सिलॉन क्यों, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, खाली जगह नहीं है। पिछले वाले केस में होलो सेल था, खाली जगह थी, खाली जगह में एप्सिलॉन की वैल्यू, परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, फ्री स्पेस वाली होगी। यहाँ पर वो सॉलिड स्फीयर जिस सब्सटेंस का बना हुआ है उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यहाँ पर आएगी। तो वैल्यू रखने के बाद हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी QR डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R की क्यूब। तो हमने यहाँ तक ये था हमारे पास सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सेल सेम होगी, आउटसाइड द स्फीयर सेम होगी, सेल वाली ही, ऑन द सरफेस भी वही होगी, लेकिन इनसाइड द सेल, इनसाइड द स्फीयर जो है ना वो कैसे होगी, सेल में तो 0 थी क्योंकि वो खाली था, यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज एनक्लोज किया जाएगा, इस वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी Q की भी और E की भी। इसके बाद है अगला एप्लीकेशन है एक इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेज़र करनी है। तो जैसे यहाँ पर हम समझें कि एक प्लेन शीट है, तो एक सरफेस होगा, इसका सरफेस होगा तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इधर हमें नहीं पता कितनी दूर तक ये गई हुई है। डायग्राम में जो दिखा रखा है उसमें तो काट रखा है, लेकिन एक्चुअली में ये मैं नहीं पता कि ऊपर तक कितनी दूर तक है ये, ठीक है। तो इस वजह से ये इनफाइनाइट बोलते हैं इसको। एक सीट हमने ले ली इस तरह से, ये सीट, और इसकी क्योंकि इनफाइनाइट है, पहले वाले केस में हमने वायर ली थी, वायर इनफाइनाइट थी, तो वहाँ पर ये नहीं पता था कि वायर को कितना चार्ज दे रखा है, बहुत ज़्यादा चार्ज था, तो वहाँ पर हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी मान रखी थी। दूसरे केस में हमने एक स्फेरिकल सेल लिया, वहाँ पर क्योंकि जो सेल है वो एक तरह से सरफेस है और वो एक फाइनाइट था, मतलब एक सेल की फॉर्म में था, तो इस वजह से हमने दोनों केसेस लिए। एक जगह हमने Q मतलब कितना चार्ज दे रखा है पूरे सेल को, उससे भी निकाला, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हमने मान रखी थी। तीसरे केस में हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया, तो सॉलिड स्फीयर के केस में
हमने पूरे स्फीयर को क्यू चार्ज दे रखा है, वो भी सही है क्योंकि वो भी फाइनाइट है। और हमने जब इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी तो वहाँ पर हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की भी ज़रूरत पड़ी, तो भी हमने मान रखा था। अब यहाँ पे क्योंकि इनफाइनाइट है, जो प्लेट है वो एक इनफाइनाइट है, तो हम कंप्लीट जो चार्ज है वो नहीं मान सकते। वे कितना दे रखा है, तो हमने यहाँ पर क्या मान रखा है कि भाई उस चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान रखी है। ध्यान से, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, लेट पी बी ए पॉइंट, पी पॉइंट है आर, यहाँ पर पी पॉइंट है आर डिस्टेंस के ऊपर, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका आर है। और हमने वहाँ पर मान ली उसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ई। और एक गॉसियन सरफेस जो यहाँ पर होगा वो एक सिलेंडर होगा, लेकिन वो किस तरह का सिलेंडर होगा, देखिए ये यहाँ पर गॉसियन सरफेस का काम करेगा। एक ऐसा सिलेंडर जो जिसकी लेंथ 2r होगी, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट क्या होंगे, इससे प्लेट से सिमेट्रिक होंगे। और जो क्राउड एरिया ना, ये वाला क्राउड एरिया, जो ये क्राउड सरफेस है, यह तो ई के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो इसके थ्रू से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो तो जीरो होगी। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो एक तो यहाँ से होगा और एक यहाँ से होगा। देखिए, तो बाय सिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ड्यू टू प्लेन शीट, वो क्या होगा, सेम होगा, और वो दूर की तरफ होगा, ऐसे और ऐसे आगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो क्या हो जाएगा, सिर्फ कैप्स से, इन कैप्स से होगा। इस कैप से कितना, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना हमने वो ए मान रखा है, ध्यान से देखिए, ए हमने क्या मान रखा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान रखा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ई फाई वन इज इक्वल टू ई डॉट ए, यहाँ का एरिया ऑफ प्रोसेसन है, यहाँ का भी एरिया ऑफ प्रोसेसन क्या है, ए ही है। तो ए कैप से क्या हो गया, ई इंटू ए। और अगर हम फाई टू बात करें क्राउड से, वो हो गया जीरो। और तीसरा हम बात करते हैं क्योंकि इसके पास दो कैप हैं, तो फाई क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, और ये जीरो हो जाएगा, 2e ए के इक्वल हो गया। तो हमारे पास कितना फ्लक्स आ गया, 2e ए के इक्वल आ गया। दूसरी बात, अगर सिग्मा, यहाँ पे बिल्कुल आसान, ध्यान से समझिए, सिग्मा जो है ना प्लेन सीट की चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया है। तो नेट चार्ज कितना इनक्लोज होगा इस सिलेंडर के अंदर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस जगह पर एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज है, वो है सिग्मा। और ए एरिया है यहाँ पर, उस पर कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए। तो गॉसेस लॉ का अगर यूज करें, 2e इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू कितना है, क्या, चार्ज एनक्लोज, तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वल रखने पर ए से कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ इन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है कि पॉइंट कितनी दूर है। इसके बाद इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल चार्ज सीट्स, अगर दो सीट्स हैं, एक मान लीजिए ये सीट है और दूसरी ये सीट है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, दोनों के चार्जेस डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो इस हमने यहाँ पर एक स्पेशल केस ले लिया जहाँ पर एक का जो चार्ज है वो प्लस सिग्मा है और दूसरे का जो चार्ज है वो माइनस सिग्मा है। आप यहाँ पर दो अलग अलग चार्जेज वाली प्लेट भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक की प्लस सिग्मा दूसरे की माइनस सिग्मा, मतलब सेम है और अपोजिट है। कंसीडर 2 पैरेलल इनफाइनाइट सीट with equal and opposite charges densities
प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आइदर साइड ऑफ द प्लेन शीट, वो क्या होगी, सिग्मा बाई दोनों की वजह से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों की वजह से यही होगी, और एक्ट करेगी परपेंडिकुलर टू द शीट। हम पिछले वाले टॉपिक में ये पढ़ के आए हैं। डायरेक्टेड दूर की तरफ होगी किस केस में, अगर पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की वजह से। अगर हमने इसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से इवन मान लेते हैं, तो यहाँ पर दूर की तरफ, यहाँ पर भी दूर की तरफ, और इस रीजन में भी दूर की तरफ। और अगर इसकी वजह से मान लेते हैं यहाँ पर अट्रैक्टिव इस प्लेट की तरफ, यहाँ पर भी इस प्लेट की तरफ, और इस जगह पर भी प्लेट की तरफ। ये बात आपने ध्यान रखनी है। पॉजिटिव प्लेट की वजह से तो दूर की तरफ होगी चाहे कहीं पे भी हो, और नेगेटिव प्लेट की वजह से वो अट्रैक्टिव होगी, जैसे ये एरो दिखा रखा। और ये E1 हमने मान रखी है इस प्लेट की वजह से, और E2 मान रखी है इस प्लेट की वजह से। व्हेन द पॉइंट P1 जो है ना वो शीट्स के बीच में है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों सेम डायरेक्शन में है। देख लीजिए यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, सॉरी E क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अगर हम बात करें, अगर वो पॉइंट शीट से इस तरफ है या इस तरफ है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0 होगी। तो ये जो कंसेप्ट है यह आगे टॉपिक आएगा अगले चैप्टर में, कैपेसिटर में यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पैरेलल चार्ज्ड शीट्स। अगर बीच में बात करें, बीच में तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर सिग्मा क्या है, दोनों प्लेट्स के सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, एक का पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, और साइड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि साइड्स में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और बीच में डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर।